नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार। आप देख रहे हैं INF इंडिया न्यूज फ्रीक्वेंसी। आज एक बार फिर से हम हाजिर हैं एक ईमानदार खबर को लेकर, और ईमानदार का सर्टिफिकेट हमारे दर्शक देते हैं, हमें कमेंट करके और रोज सराहते हैं कि नहीं, आप ईमानदारी तरीके से आप खबरों को दिखाते हैं। आज जो हम आपको खबर दिखाने जा रहे हैं वो खबर जनता की नहीं, जनप्रतिनिधियों की है। वो जनप्रतिनिधि जो सदन में आपकी आवाज बनते हैं, लेकिन जब उनकी कोई नहीं सुन रहा, हम उनकी सुन रहे हैं। हमारे हाथ में ये दो पत्र हैं, और ये दो पत्र जो हैं वो जनप्रतिनिधियों के हैं। पहला पत्र है राज बहादुर सिंह चंदेल का, जो कि 30 सालों से शिक्षक MLC हैं, और दूसरा ये जो पत्र है ये संतोष तिवारी का है, जो कि प्रत्याशी हैं कानपुर उन्नाव स्नातक क्षेत्र से। दोनों लोगों ने पत्र लिखा है चुनाव आयोग को। ये बड़ी बात है, लेकिन गंभीर आरोप लगाए हैं राज बहादुर सिंह चंदेल ने, जो कि 3 दिन पहले उन्होंने एक पत्र लिखकर ये नाराजगी जताई थी कि किस तरीके से सत्ता पक्ष और उनके मंत्री केन प्रकार ये चुनाव वो जीतना चाह रहे हैं, जबकि आचार संहिता का वो खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। दूसरा पत्र जो संतोष तिवारी का है, संतोष तिवारी ने उससे भी बड़ा आरोप लगाया है, और निर्वाचन आयोग मूक दर्शक बन के बैठा हुआ है। आखिर में सबसे पहले आप बयान सुनिए कि संतोष तिवारी कह क्या रहे हैं। जब मैंने नामांकन कराया अपना, उसके उपरांत मैंने जब प्रचार शुरू किया तो अभी संज्ञान में आया मतदाता सूची देखकर कि उसमें तमाम नाम ऐसे हैं कि 2-2, 3-3 जगह नाम है। तो वो बिल्कुल वो चूंकि जो लोकतांत्रिक जो मतदाता का अधिकार है उसके शुचिता के विरुद्ध है ये, और मैंने इसको संज्ञान में लाया हूँ मैं कि इन नामों को विलोपित कराया जाए, हटाते हुए और मतदान कराया जाए, इसके उपरांत ही मतदान कराया जाए। ये मैंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य निर्वाचन आयुक्त और जो कानपुर खंड स्नातक जो मंडलायुक्त महोदय हैं निर्वाचन अधिकारी, उनको पत्र देकर ये मांग की है कि जो नाम ये डबल लिखे हैं, फर्जी नाम है, इससे फर्जी मतदान की संभावना बढ़ जाती है। और ऐसे में नाम क्यों बढ़ाए गए और आप किसके ऊपर शक करते हैं बढ़ाए गए? किसने शक की बात नहीं है। यदि कोई त्रुटि है तो हमारा फर्ज बनता है कि उसको हम संज्ञान में लाएं, और जिससे मतदाताओं के अधिकार और प्रत्याशियों के अधिकारों का हनन ना हो। अब हम आपको पत्र में लिखकर हम बताते हैं कि राज बहादुर सिंह चंदेल ने क्या आरोप लगाए थे 3 दिन पहले, और 3 दिन पहले उन्होंने जो आरोप लगाए थे, बाकायदा ये पत्र है, और ये पत्र उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयोग को लिखा था, दिल्ली को चुनाव आयुक्त को ये पत्र लिखा था। और इस पत्र में उन्होंने लिखा कि दुर्भाग्य का विषय है, भारत निर्वाचन आयोग के नियमों और आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने सत्ता दल के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार के दौरान कथित शिक्षक संगोष्ठी के नाम पर कानपुर खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले जनपद कानपुर नगर और उन्नाव में शिक्षकों को उपहार और साल बांटे तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम को तार-तार कर दिया। और ये बेबुनियाद आरोप राज बहादुर चंदेल ने नहीं लगाए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वेणु रंजन भदौरिया, उन्होंने बाकायदे सोशल मीडिया पर ये पोस्ट करके सीना चौड़ा करके उन्होंने ये लिखा कि नहीं, हमारे पक्ष में मंत्री जी आई और उन्होंने ये सब पूरा कारनामा किया। लेकिन वो भूल गए कि जो आचार संहिता भी होती है, इस देश में चुनाव आयोग भी है। चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट एंटिटी इस देश की है, लेकिन जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं वाकई वो चिंता का विषय है। दूसरा जो लेटर ये है, ये संतोष तिवारी जी का है। संतोष तिवारी ने भी बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, इतने बड़े गंभीर आरोप जिसको सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि हाँ, वाकई बड़ी धांधली हो रही है। इन्होंने लिखा कि निर्वाचक नामावली प्रकाशित की गई है। नामावली में सैकड़ों की संख्या में फर्जी नाम से वोट पाए जाने की प्रबल संभावना है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने सबूत भी दिए हैं। उन्होंने लिखा कि वार्ड संख्या 49 व भाग 123, जिसका मतदान केंद्र हलीम मुस्लिम इंटर कॉलेज चमनगंज कानपुर है, जिसमें एक नाम के कई वोट 2 बार बने हैं, जिनका क्रमशः 608, 609, 663, 664, 763, 764, 801, 802, 861, 862, 958, 959। प्रश्न संख्या क्रमशः 7, 12, 22, 26, 32, 42 है, जिसमें फर्जी वोट पड़ने की प्रबल संभावना है। तो आखिर में जब इतनी सारी कंप्लेन जो करी गई हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त नई दिल्ली को, उसके बाद अभी कार्रवाई के नाम पर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अब ये लोकतंत्र का जो अनुशासन है वो अनुशासन खत्म हो रहा है। ये आरोप ये मीडिया नहीं लगा रहा है, ये वो लोग लगा रहे हैं जो कि मैदान में है।
ये संतोष तिवारी, राज बहादुर सिंह चंदेल जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, वो एक खुलेआम आरोप लगा रहे हैं कि सरकार किस तरीके से ये चुनाव जीतना चाह रही है। यहाँ तक कि जो सबसे बड़ा लोकतंत्र का हनन की जिस तरीके से बात की गई है कि फर्जी वोटर बढ़ाए गए हैं और फर्जी वोट पर ध्यान नहीं दे रही है, जो संस्था है चुनाव आयोग है वो ध्यान नहीं दे रहा है, और उसके बावजूद चुनाव कराने की पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है और इन पर कोई सुनवाई नहीं है। ये बात देखिए सत्ताधारियों को भी पता है। वेणु रंजन भदौरिया ने जिस तरीके से पोस्ट किया, इनको भी पता, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। जब सत्ता है तो उसके बाद क्या फर्क पड़ता है, ऐसे तमाम सारे लेटर लिखिए। ये लेटर जब तक दिल्ली पहुंचेगा तब तक यहाँ पर उम्मीदवार जीत जाएगा, जीतने के बाद माल्यार्पण भी हो जाएगा, वाहवाही हो जाएगा, बहुत सारा कुछ हो जाएगा। इसलिए वो भी जानते हैं कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस तरीके के सवाल राज बहादुर सिंह चंदेल और संतोष तिवारी ने उठाया है, ये बेहद चिंता का विषय है और हम निष्पक्ष तरीके से हम इन सवालों को हमेशा उठाते हैं और उठाते रहेंगे। तमाम सारे सवाल हैं, लेकिन तमाम सारे सवालों के साथ हम आपको यहीं पर छोड़े जा रहे हैं। नमस्कार।